आज अहमदाबाद इंडिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। उनका एयर इंडिया का एक त्यारा है वो गिर गया और बिल्कुल टेक ऑफ करते ही फौरी तौर पे वो नीचे गिर गया, जिसमें से 254 लोग सवार थे, उसके अंदर मुसाफिर और अमला। वो सारे के सारे लोग ताहाल ये कहा जा रहा है कि हलाक हो गए और जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरा उसके अंदर भी लाशें निकाली जा रही हैं। इस वक्त ज़ाहिर पाकिस्तान की तरफ से भी इज़हार अफसोस किया गया है, लेकिन इंडिया का बहुत सारा मीडिया ऐसा है जो इसको ISI के खाते में डाल रहा है। अभी अजीब सी सूरत हाल है कि कुछ भी इंडिया के अंदर हो जाए तो उसके डांडे पाकिस्तान के साथ मिला दिए जाते हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है? ऐसा इंडिया और इंडियन क्यों सोचते हैं, ये एक सवाल है जो आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बजट के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अब अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बजट को पास नहीं करवाती तो फिर ये बजट कैसे पास होगा, ये भी एक सवाल है जो आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ अगले 72 घंटे में इसराइल की तरफ से ईरान के ऊपर हमले का अंदेशा है और इससे अब अमेरिकन मीडिया एम्पायर्स जो हैं वो भी इसको तस्लीम कर रही हैं कि शायद इस टाइप का कोई इंसिडेंट हो सकता है। दूसरी तरफ ईरान ने जंगी तैयारियां स्टार्ट कर दी हैं, तो अगर ईरान के अंदर इस टाइप का कोई वाक़या हो जाता है तो उसका पूरे खित्ते पे क्या असर होगा, ये भी आज के शो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब, दिफाई तजियाकार हैं। इनके साथ राना एहसान अफजल खान साहब तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और फैसल चौधरी साहब हमारे तीसरे मेहमान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। जैसे ये फरमाइएगा कि त्यारे का इंसिडेंट तो बहुत खौफनाक है, कोई शक ही नहीं है और अफसोस ही किया जा सकता है इस पर, लेकिन फ़ौरन ही ट्वीट्स आ गई और फ़ौरन उनके मीडिया की तरफ से ये बात आनी शुरू हो गई कि हमें तो पहले ही पता था कि मार्च के महीने में हमने कह दिया था कि ISI इस टाइप का अमेरिकन के साथ मिलकर इस टाइप का कोई इंसिडेंट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जावेद चौधरी साहब जिस तरह आप फरमा रहे हैं और हमारा भी हमारी फीलिंग्स और बहुत अफसोस इन फैमिलीज़ के साथ जिनका ये लोग ऑफ कोर्स इसमें मारे हैं, नुकसान हुआ है और जो बिल्डिंग के ऊपर गिरा है, अफसोसनाक वाक़या। चूँकि एक इंसानियत की कदर तो वहाँ पे है नहीं। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि जो मोदी सरकार है, जो मोदी का जो मीडिया है या जो RSS की, इन्होंने इस भारत को एक ब्रूज्ड और कंफ्यूज स्टेट में बदल दिया है जी। वहाँ की जो स्टेट फंक्शनिंग है वो मोरालिटी के ऊपर या किसी लेजिटिमेट जो वे ऑफ फंक्शनिंग ऑफ अ गवर्नमेंट होता है उसके ऊपर तो वो उस लिहाज से तो वो डिसफंक्शनल हो चुकी है। अलबत्ता RSS की पॉलिसीज़ हैं, एक ज़हनी बीमार और ज़हनी मरीज इस तरह की सोच कर सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज़ कैपेबिलिटी कि वो इनके $1 अरब के 3 जहाज़ गिराने की सलाहियत रखता है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। पाकिस्तान इस चीज़ की सलाहियत रखता है कि वो इनके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स S-400 को दुनिया में नकारा करके दिखा सकता है, जिससे पूरी एम्बेरसमेंट पाकिस्तान ने उनकी मिलिट्री की है इन 24 आवर्स। जिस मुल्क की रिजॉल्व और जिस मुल्क की कैपेसिटी कैपेबिलिटी, जिस मुल्क की रेजिलियंस, जिस मुल्क की रेजिस्टेंस, जिस मुल्क की पोटेंशियल इस तरह की हो और वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो उनको इन मासूम शहरियों को टारगेट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इंडिया की पॉलिसी ज़रूर हो सकती है कि वो भावलपुर में हवा नामी बच्ची को, 4 साल की बच्ची को शहीद करें, 7 साल के इर्तज़ा को शहीद करें और फिर कहें ये टेररिस्ट। ये मोदी की सोच हो सकती है, RSS की सोच हो सकती है, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों और कुरान के मुताबिक जो जंग करते हैं या जो मुल्क अपनी फंक्शनिंग करते हैं वो ऐसा नहीं करते। दिस इज अ क्लियर मैसेज। तो अगर वो कोई कैसस ब्लाई ढूंढ रहा है कुछ और आगे इस ऑपरेशन सिंदूर, तो जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है पूरी दुनिया की सर इस वक्त वो मान रही है कि पाकिस्तान इनको बुरी तरह शिकस्त दी है। दैट इज मोर देन इनफ। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है इनसाइड इंडिया वो मान रही है कि हमारा नुकसान हो गया, हम इस वक्त तैयार नहीं थे इस जंग के लिए। ठीक, ये सिर्फ इनकी जो RSS की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट है और ये 4-5 का कोर ग्रुप, मुझे अब लगता है ये उनकी पूरी पॉलिसी भी नहीं हो सकती। उनके अलावा ये कोई दुनिया, इवन इंडिया खुद उनके ऊपर क्रिटिक कर रहा है। तो मैं भारत के तमाम लोगों से ये अफसोस करूंगा, उनके दुख में की घड़ी में उनके साथ इसलिए खड़ा हूं कि उनके ऊपर मोदी जैसी हुकूमत, RSS जैसी हुकूमत मुसल्लत कर रही है जो इनकी जिंदगियों के लिए जंग और इंस्टेबिलिटी ला रही है। नथिंग एल्स, नथिंग मोर देन दैट। राना साहब, ये है कि अगर जिस तरह पहलगाम का वाकया हुआ था और पाकिस्तान के खाते में डाल दिया गया था, अब अगर इस त्यारे का मलबा भी पाकिस्तान के ऊपर गिरा दिया जाता है तो फिर हमारी क्या पॉलिसी होगी, क्योंकि इंडिया की तरफ से इस टाइप की शरारत का अंदेशा मौजूद है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जितनी भी जानें ज़ाया हुई उनके लिए नहायती अफसोस, उनकी फैमिलीज़ के लिए। और देखें, बात यह है कि अगर इस त्यारे का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगेगा और जिस तरह वो लगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से दुनिया फिर जो है वो इंडिया को सीरियसली नहीं लेगी। जैसे तो अब आजकल भी नहीं ले रही सीरियसली, लेकिन अगर ये ऐसा करते हैं, आप उम्मीद रखें कि वो करें ताकि वो एक्सपोज हो कि ये कितने बड़े जोकर हैं। यानी कि इनका जो मीडिया है, ये कितनी बड़ी फेक न्यूज जो है वो चलता ही, इट इज फेड ऑन फेक न्यूज। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो उनकी क्रेडिबिलिटी जो पहली काफी कमजोर हो गई है डिप्लोमेटिकली, वो पहली काफी जो है वो उनको कह लें कि दुनिया से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जो वो समझता था कि भारत को मिलेगा, इंडिया को मिलेगा, जो बड़ा ग्रैंड इकोनॉमिकली था। तो मेरे ख्याल से उनकी क्रेडिबिलिटी का मजीद लॉस होगा और पहले ही हुआ और मजीद हो जाएगा। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब, आपकी तरफ आना। सर, ये फरमाइएगा, वैसे सूरत तो बड़ी नाजुक है, ज़ाहिर है इतने बड़े त्यारे का गिर जाना और इतने लोगों का मर जाना, और फिर उसके बाद जिस टाइप का वहाँ पे अब मीडिया पॉइंट उठा रहा है और जिस तरह वो पाकिस्तान के खाते में डाला जा रहा है, अमेरिका के खाते में, खालिस्तान के खाते में, कश्मीरियों के खाते में, तो ये इसका मतलब ये हुआ कि पहले से उन्होंने सोचा हुआ है कि कोई भी हादसा होगा तो जिम्मेदार बहरहाल पाकिस्तानी होगा। बुनियादी तौर पे जब ये सब उनके जो शिकस्त हुई है तो मोदी के ऊपर इंटरनल पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो उसको डाइवर्ट करने के लिए वो इस किस्म की बातें करते हैं और इन्हीं बातों की वजह से वो दुनिया में पहले भी बड़े एम्बैरस हुए हैं, अब वो मज़ीद होंगे। देखिए, जो हम बात कर रहे थे पहले कि राफेल भी पहली दफ़ा गिरा है, बोइंग भी पहली दफ़ा गिरा है, उसमें इंडियन पायलट्स को ग्राउंड करें, उनकी कोई अच्छी तरबियत करे, PF भेज दें तो उनकी जज्बा ईमानी भी ताज़ा कर देंगे और कुछ उनको सिखा भी देंगे कि जहाज़ कैसे उड़ाने। इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों की वहाँ पे डेथ हुई है, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। उसमें बच्चे होंगे, कोई फैमिली के सबरा होंगे, ख़ातीन, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं। लेकिन हर मामले को सियासत के लिए इस्तेमाल करना, ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी जालिमाना और सख्त दिलाना मामला होता है कि आप इससे आप अंदाज़ा लगाए ना कि अहमद जो वहाँ की जो हुकूमत है वो उसमें इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, और वो हर चीज़ को ऊपर जो है वो कहते हैं कि जी हम तो कि जी पाकिस्तान का नाम लगाते हैं। भाई पाकिस्तान का उनसे क्या लेना देना आपके वो सारे मामला से, और आप अपने जहाज़ों को ठीक करें, अपने पायलट्स की तरबियत ठीक करें, आप अपना जो वहाँ पे प्रॉब्लम है उसको एड्रेस करें। और ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, आपको पता है, मैं 21 थे जगह साहब, ये पता नहीं मुझे करेक्ट करेंगे, उनको ये कहते थे कि दे आर फ्लाइंग कॉफिन्स। वहाँ पे एक औरंगा बसंत एक फिल्म बनी थी, उसी में भी ये मामला था कि वो जो जहाज़ थे वो इन्होंने, इसमें करप्शन है बहुत ज़्यादा, इसमें जो मोदी और उसके जो फाइनेंसर हैं उनकी करप्शन है बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर, और वो जो है RSS और BJP के जितने बड़े हैं वो इन माली बेज़ाब्तियों में शामिल हैं और उनको छुपाने के लिए ये इस किस्म की बात करते हैं। सो आई थिंक कि अगर वो दोबारा कुछ करेंगे तो 4 लितर और खाएंगे। We are all committed to that. If they dare to, लेकिन आप एक मुख्तलिफ आदमी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों ने वो उम्मीदें लगा ली हैं कि दोबारा कोई इंडिया पाकिस्तान के ऊपर बेवकूफ़ी है ना सर। उसमें देखें, अपना सियासी जमातों में बहुत सारे बेवकूफ़ भी होते हैं, वो साथ में चलते रहते हैं, कोई नहीं उनको आप वो बात शुरू। अच्छा, जैसे आपने एक सियासी हमाकत की बात किया तो बेवकूफ़ी कह रहा हूँ मैं कि सियासी हमाकत, अब ये गवर्नमेंट जो है इससे एक सियासी हमाकत हुई है। वो सियासी हमाकत ये है कि इन्होंने चेयरमैन सेनेट जो है उसकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया चाहना, वो डिप्टी चेयरमैन, फिर उससे बाद स्पीकर, फिर डिप्टी स्पीकर, एक साइड पे कर्जा लेके बजट बनाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि चादर बड़ी छोटी है हमारी, और वहाँ पे जाके ना IMF एतराज़ करता है, ना वहाँ चादर छोटी होने का एहसास होता है, वहाँ जाके चादर बड़ी हो जाती है। और यूसुफ गिलानी साहब बड़े अमीर आदमी, नहीं तो जरूरत है 21 लाख की। अपना राना साहब को तो तनख्वाह मिलती होगी, राना साहब की नहीं करा लीजिए। मैं तनख्वाह नहीं लेता। अच्छा चलो, जो लेते हैं उनके क्या बंदे बने, कोई हमारे यहाँ पर रोटी खाने को नहीं है। सही बात। हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, आपने किसान को मार दिया, आपने मजदूर को मार दिया, आपने इंडस्ट्री को तबाह कर दिया, आपने एनवायरनमेंट को तबाह कर दिया, जो गर्मी की शिद्दत इस वक्त आई हुई है। हर और किस पर टैक्स नहीं लगाया? हाउसिंग सोसाइटियाँ, रियल एस्टेट, क्योंकि हर इदारे की रियल एस्टेट, ऑनलाइन बिजनेस, ठीक है, ऑनलाइन। दुनिया में
एक बिजनेस फ्रेंडली कल्चर होता है, यानी ये यार आप कारोबार करें। अमेरिका में आज भी जो खवातीन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको बड़ा इनकरेज किया जाता है, यानी अगर वो पेट्रोल पंप चलाएं, गैस स्टेशन कहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस पे दुनिया में कभी ये काम नहीं होता, आप वो कर रहे हैं, ठीक है। ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो 836 बिलियन का जो लॉस है वो पाकिस्तान की आवाम के खून से इन्होंने करना है सर, ना किसान के लिए कोई, ना कोई आम मजदूर के लिए। फैसलाबाद की लूमें बंद है, पंजाब की इंडस्ट्री बंद है, कराची की इंडस्ट्री बंद है, हर जगह आपने, मैं आपको ये बात बिल्कुल वसूख से कहता हूँ, आप खैर बहुत हिस्ट्री जानते भी हैं, मुल्क जो है वो जंगे जीतने से नहीं, वो स्ट्रॉन्ग मैशत वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सही बात, जिनकी मैशत स्ट्रॉन्ग थी वो ही रेजिस्ट कर सके। तो ये जो हुकूमत की तरफ से ये काम है ना, और कितने 100% बढ़ा दिया, कोई मतलब होता है ना कोई प्रोपोर्शनेट, कोई एहसास होना चाहिए। वैसे राना साहब फरमाइएगा, यूसुफ गिलानी साहब गरीब आदमी हैं, कुछ सिदाल साहब गरीब आदमी हैं, माइंस के मालिक हैं, यूसुफ गिलानी साहब इतने बड़े बिजनेसमैन, फिर अयाज सादिक साहब, यानी इसको कहते हैं रज्जे पजे बंदे, लेकिन वो वहां पे आके अचानक ना IMF ने एतराज किया, ना आपको बजट छोटा महसूस हुआ, ना चादर छोटी महसूस हुई। ये देखिए, इस हद तक कि जहां 8-9 सालों से किसी पार्लियामेंटेरियन की अगर तनख्वाह नहीं बढ़ी, और वैसे हर साल जो सैलरीज हैं ओवरऑल बढ़ती रही हैं और वो उनकी फ्रीज थी, अगर उसको रिवाइज किया जाए तो उस पर तो कोई इतराज नहीं है, लेकिन अगर उससे बढ़ के अगर कोई इजाफा कोई लेना चाह रहा है तो उसको तो जब मुश्किल वक्त है तो आप आवाम से कह रहे हैं कि थोड़ा खून नहीं छोड़ना। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि उससे बढ़ के अगर लिया जाए तो उसको ऑब्वियसली फिर इसकी जरूरत नहीं है और उस वक्त पे इससे परहेज करना चाहिए। लेकिन जहां तक ये बात है कि सैलरीज अगर ये साथ साथ बढ़ती रहती तो शायद इतना बड़ा इशू ना बनता, क्योंकि वो 8-9 साल नहीं बढ़ी और फिर इकट्ठी बढ़ाई जा रही हैं, तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता और फिर इसको एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरे नजदीक ये, वैसे पार्लियामेंट में गरीब कौन है जी, मुझे बता दें, 2-4 गरीब ऐसे बताएं कि ये गरीब है, तनख्वाह के बगैर इसका गुजारा नहीं है। देखिए, यहाँ तो मैं आपसे देखें जावेद साहब डिसएग्री करूंगा, पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो कोई अरबोपति नहीं होते। वो सर 25-30 करोड़ रुपए लगते हैं एक इलेक्शन लड़ने में। नहीं, देखिए ये भी जरूरी नहीं है कि 25-30 करोड़ लगते हैं, इतना भी नहीं लगता, कोई 1-2 करोड़ में भी लोग इलेक्शन लड़ लेते हैं। देखिए, ये तो हम भी इलेक्शन लड़ते रहे, कोई ऐसे नहीं होता कि आपके 25-30 करोड़ रुपए इलेक्शन MNA के MPA पे लगते हैं। लेकिन बहरहाल मैं समझता हूं कि सारे पार्लियामेंटेरियंस कोई करोड़पति नहीं होते, सारों का एक जैसा बैकग्राउंड नहीं होता, और वैसे भी अगर कोई वो पब्लिक सर्विस वो कर रहे हैं तो इस तरह की सैलरी होनी चाहिए कि आप उम्मीद रखें कि वो करप्शन ना करें। अब मिसाल के तौर पे आप उसको सैलरी उतनी दे रहे हैं जितना उसके डेरे का 10 दिन का भी खर्चा नहीं है, तो सवाल तो उठेगा कि वो डेरा कैसे चला रहा है, तो क्या वो जो है वो पब्लिक फंड्स को गलत तौर पे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब एक आप माकूल सैलरी देंगे तो बिल्कुल फिर आप ये उम्मीद करेंगे कि वो कहीं से आगे खुद-बुद ना करे, और अगर वो करता है तो फिर उसकी पकड़ होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से दुनिया में एक ये निज़ाम है कि आप पब्लिक सर्विस जो लोग कर रहे हैं उनको आप उसको कॉम्पनसेट करते हैं, और ये मुफ्त की सर्विस कहीं भी एक्सपेक्टेड नहीं है। लेकिन ये मैं ज़रूर एग्री करूंगा कि वक्त होता है सैलरी बढ़ाने का, साथ साथ बढ़ती रहे तो बेहतर है, और एक ही दफ़ा इतना बड़ा जब आप इजाफा करते हैं तो वो 2.5 लाख से 21 लाख। जी बिल्कुल, तो वो खान की मैं एग्री करता हूँ, मैं एग्री करता हूँ, ये कोई अच्छा तासुर नहीं जा रहा जी। ठीक, काम एक टकेगा नहीं, जजों को भी नहीं। देखें, वो काम तो जो है वो काम सारे खान साहब करते थे और इनके स्पीकर करते होंगे या इनके पार्लियामेंटेरियंस करते होंगे ना। नहीं, खान साहब आपके हवास पे काम पार्लियामेंट है ना, आपका पार्लियामेंट है, नहीं पार्लियामेंट है। काम इन्होंने किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने महंगाई कम की है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है स्टेबलाइजेशन की है। नहीं यार, आप बिला वजह प्रोपेगेंडा करी जाते हैं। आपने क्या काम किया? आप कहते हैं सुरंगें खोद के आएंगे, ये हमने तो सारा आप कहते हैं बंदूकें लेके आएंगे, ये आपका काम है। उस पे बात कर लेते हैं, टकेगा काम नहीं अपना पूरे मुल्क में इंतजार काम तो इन्होंने क्या 26 में तरमीम की, बड़ा जोर लगा उस पर। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा